वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम, जहां मैंने लास्ट वीडियो में एंड किया था 3 पिलर्स ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, उसमें से एक पिलर कास्ट सिस्टम भी था। तो व्हाट इज कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट कहाँ से इमर्ज होके आया है? कास्ट का एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? तो कास्ट इज अ स्पेनिश वर्ड, द वर्ड विच इज कास्टा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रीड होता है, रेस होता है, ट्राइब होता है, और ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। दिस इज नोन एज योर कास्ट। ओके, तो कास्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजिड इन नेचर। ठीक है, क्लास हालांकि कुछ टाइम तक या कि बहुत हद तक भी क्लास रिजिड नहीं होता, बट कास्ट इज वेरी रिजिड इन इट्स कैरेक्टर। ओके, तो सेकंड आता है फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कास्ट एक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्राटा और लेवल्स। ओके, तो किस लेवल्स पे या किस बेस पे डिवाइड करते हैं? लोगों के उनके हायरार्किकल लेवल पे डिवाइड किया जाता है लोगों को। हायर से लोअर के रेंज में डिवाइड किया जाता है लोगों को। ठीक है, जिसका पोजीशन ज्यादा होता है सोसाइटी में, उसका पोजीशन सबसे हाई पे होता है। जिसके पास ज्यादा प्योरिटी होता है, माना जाता है कि कास्ट में प्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ट्वाइस बॉर्न लोगों को कहा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेवल्स और स्ट्राटा। ओके, देन आपका आता है इंडिया। इन इंडिया इट इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग। तो कास्ट सिस्टम पहले बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था, बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, these all factors has made India declining in the caste system and its rigidity। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कास्ट इंडिया में डिक्रीज होते आ रहे हैं। जैसे कि लोगों के ख्यालात बहुत मॉडर्न होते आ रहे हैं, वैसे ही इंडिया में कास्ट सिस्टम डिक्लाइन होते आ रहे हैं। समझ में आया? नाउ द टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। ठीक है, तो वो 4 स्ट्राटा क्या है हमारे? फर्स्ट वाले ब्राह्मण, देन आगे क्षत्रिय, देन आगे वैश्य, देन आगे शूद्र। पहले हमारे आउटसाइड द वर्ण, इसको हम 4 वर्ण भी बोलते हैं, 4 वर्ण। ओके, समझ में आया? ये हो गया वर्ण। वर्ण में यूजुअली, जनरली, ठीक है, ऑन अ ग्लोबल बेसिस वर्ण बोलते हैं वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण में भी फर्स्ट पोजीशन वाले आते हैं, सेकंड पोजीशन आते हैं, थर्ड पोजीशन आते हैं, एंड सो ऑन। क्षत्रिय में भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। वैश्य में भी वैसे भी शूद्र में। तो सबका पोजीशन एक दूसरे के नीचे है, तो ये पोजीशंस को बोलते हैं हम कास्ट। समझ में आया? जनरली वर्ण को ये 4 वर्ण बोले गए हैं। देन कास्ट होता है वर्ण के अंदर में जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है पोजीशंस का, लोगों का, ग्रुप्स का, उसको बोलते हैं हम कास्ट। समझ आ गया? तो ये हो गया बात। अब हमारा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां कास्ट होता है, 5th कास्ट जो होता है वो होता है अनटचेबल्स। अनटचेबल्स, ठीक है। तो अनटचेबल इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज आउटसाइड द वर्ण, आउटसाइड द 4 वर्ण। ज्यादातर इन 4 वर्णों को ही मान्यता दी जाती है। समझ आ गया? ये आउटसाइड द वर्ण होता है अनटचेबल। तो अनटचेबल को हरिजन बोला गया है। किसने कहा है हरिजन अनटचेबल्स को? अनटचेबल्स को हरिजन बोला है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने बोला है। ओके, इनको हरिजन्स को बोला है। ठीक है, अनटचेबल्स को हरिजन बोला गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये आपका आने वाला एग्जाम में इसको स्टार मार्क बना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स आ सकता है। सीएचएससी बोर्ड्स में आता है, सीबीएसई बोर्ड्स में आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरिजन क्यों कहा गया है? कुछ और महात्मा गांधी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि हरिजन, हरि मतलब प्रभु का नाम।
ठीक है। तो हरिजन, तो अनटचेबल्स को अलग फील ना कराने के लिए उन्हें भगवान के साथ लिंक किया गया है, तुलना किया गया है और उन्हें कहा गया है हरिजन। ठीक है। तो अब इन चारों वर्णों को फिर अभी हम यहाँ फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, ब्राह्मण है। सपोज ब्राह्मण अकेला ही कास्ट सिस्टम का नहीं, ये चारों किसी एक में से भी आप बोल सकते हो कि ये कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। समझ आ गया कास्ट सिस्टम क्या है? Definitions according to Majumdar, please note down it, and Madan. Okay, according to Majumdar and Madan, they are the sociologists. They have defined caste into as closed class. Okay, they have defined class into a closed class. a closed class क्यों? क्लास बहुत ही अलग होता है कास्ट से, वेरी डिफरेंट। ओके, कास्ट एंड क्लास कभी सेम नहीं होता, कास्ट अलग है, क्लास अलग है। ठीक है, कास्ट यूजुअली क्लोज्ड होता है and this is open, this is very rigid, it is not rigid. Okay, rigid, please ये difference लिख लें, rigid, not rigid. Okay, then this is endogamous, this is exogamous. Okay, फिर इसमें है lack of mobility, फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये चार ही आप रखें। क्लोज सिस्टम मतलब इसमें रिजिडिटी ज्यादा होने के कारण, यानी कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास को जंप नहीं कर सकते हो, फ्रॉम वन टू अनदर, सेकेंड क्लास को जंप नहीं कर सकते, कैन नॉट जंप। ओके, फ्रॉम वन क्लास टू वन कास्ट टू अनदर कास्ट। बट एक क्लास से आप ऊपर क्लास के बढ़ सकते हैं, आप अपने स्ट्रगल को लेके, कुछ भी लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रॉम देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम क्लास वन टू क्लास टू। Okay, that is your higher level of caste. Okay, but you cannot move from higher to lower or lower to higher in this caste system. But in class system you can move from higher to lower as well as from lower to higher. Okay, so ये हो गया आपका एक डिफरेंस कास्ट एंड क्लास के बारे में, एक यूजुअल डिफरेंस। ओके, so according to Majumdar and Madan, as it is they have defined caste into as a closed class. ठीक है, समझ में आया इतना? देन अब हम पढ़ेंगे क्लोज्ड क्लास क्यों कहा गया है। क्लोज्ड क्लास इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्लास है बट इन अ फॉर्म ऑफ कास्ट। तो यूजुअली उन्होंने कास्ट ना कहकर कह दिया है क्लोज्ड क्लास। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम के डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीज नोट डाउन इट। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया हमारे हायरार्की, सेकंड हो गया हेरिडिटी, थर्ड हो गया एंडोगैमस, फोर्थ हो गया फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, फिफ्थ हो गया लैक ऑफ मोबिलिटी, सिक्स्थ हो गया ऑथोरिटी, सेवेंथ हो गया टैबूज, एंड योर 8th वन एंड द लास्ट वन इज योर कल्चरल डिफरेंस। तो ये सारों का मतलब क्या होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको एक एक करके डिफाइन करती हूँ। हायरार्की मतलब होता है फ्रॉम अ हायर रैंकिंग। ओके, हायरार्की मीन्स रैंकिंग अ कास्ट और अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर इज नोन एज योर हायरार्की। हायरार्की पिकिंग ऑर्डर कैसे हो रहा है, यहाँ पे चार, जैसे मैंने आपको बताया कि चार कास्ट हैं, चार तरीके के कास्ट हैं, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे पहले टॉप रैंक पे आ रहा है आपको ब्राह्मण देना आ रहा है, क्षत्रिय देना आ रहा है, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू
हायर पोजीशन इन सोसाइटी टू द लोअर पोजीशन। सबसे पहले आ रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरह से आपका रैंकिंग ऑर्डर होके आ रहा है। तो एक वर्ड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को बोला जाता है ट्वाइस बॉर्न। ओके, ट्वाइस बॉर्न, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र को बोला जाता है ट्वाइस बॉर्न एंड इनका उपनयन सेरेमनी होता है। उपनयन सेरेमनी, उपनयन सेरेमनी इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज थ्रेड सेरेमनी। ओके, तो ये तीनों में ऑब्जर्व किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य तीनों में उपनयन सेरेमनी होता है, बट शूद्र में नहीं होता है, ठीक है। देन आ गया आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में मतलब ट्रांसफरिंग वन पोजीशन। ओके, एक पोजीशन, सपोज एक किंग है, ठीक है, देयर इज अ किंग, ओके, ही विल बी ट्रांसफरिंग हिज पोजीशन टू हिज सन। ओके, टू हिज सन, समझ में आया? ब्लड रिलेशन में वो अपना ट्रांसफर करेंगे, समझ आया? ये हो गया आपका हेरिडिटी। देन आ गया आपका एंडोगैमस। एंडोगैमस मतलब एंडो मीन्स विद इन, ओके, एंडो मीन्स within and gamous means marriage. So it is said that endogamous means that marriage within one own caste, ठीक है, एक कास्ट, अपने कास्ट के अंदर जो मैरिज होता है, मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट, इट इज नोन एज एंडोगैमस। यू कैनॉट मैरी अनदर अ गर्ल ऑफ अदर कास्ट और अ बॉय ऑफ अदर कास्ट। ओके, you cannot jump from a high, if you are a higher caste boy and you cannot marry the lower caste girl. So these are some taboos or this rigid systems in caste system. Okay, then आपका आता है fixed occupation। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन इज मतलब मैं जैसे बता रही हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों का लिस्टेड है काम। जैसे कि ब्राह्मण का काम है प्रिस्ट या फिर टीचर का काम, ठीक है। देन क्षत्रिय होते हैं वॉरियर्स, ओके, किंग्स, दे आर योर क्षत्रियस। देन वैश्य होते हैं, वैश्य का काम होता है ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, ओके। देन शूद्र का काम होता है क्लीनिंग, ओके, क्लीनिंग मीन्स गिविंग और गिविंग सर्विसेस टू अपर थ्री कास्ट, ओके, गिविंग सर्विसेस टू अपर थ्री कास्ट, दिस इज द वर्क ऑफ योर शूद्र ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो ये हो गया, दिस इज द फिक्स्ड ऑक्यूपेशन। ये आपके काम के निर्धारित में, जैसे जिसको जो काम करना है वो निर्धारित होके ऑलरेडी रखा गया। तो पहले अगर सपोज एक ब्राह्मण बेटा अगर किसी क्लीनिंग का काम करता है तो वो चीज अलाउड नहीं है आपके फिक्स्ड ऑक्यूपेशन में। देयर इज नो मोबिलिटी फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन, समझ आ गया? एवरीवन्स ऑक्यूपेशन इज फिक्स्ड, ओके। लैक ऑफ मोबिलिटी, देयर इज नो मोबिलिटी। मैंने जैसे बोला कि आप एक कास्ट से फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर कास्ट आप नहीं जा सकते, देयर इज नो मोबिलिटी, ओके, समझ में आया? यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर कास्ट। सपोज यू कैन नॉट मैरी अ गर्ल ऑफ वन कास्ट एंड यू आर ऑफ अनदर कास्ट, यू कैन नॉट डू दैट, ओके, दिस इज योर रिजिड सिस्टम। देन ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब लोगों को जैसे मतलब एक ऑथोरिटी होता है, कास्ट पंचायत, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ऑथोरिटी का हो गया कास्ट पंचायत, ठीक है, कास्ट पंचायत, ओके, कास्ट पंचायत हो गया। जैसे कि विलेज में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को गवर्न करने के लिए ये कास्ट पंचायत बैठाया जाता है, जिनके में कुछ मेंबर्स होते हैं 7, 8, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 11, तो वो उनके वेरिएशंस के हिसाब होते हैं, जिसमें फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स, अभी फीमेल्स आने लगे हैं, पहले मेल्स का ही मतलब डोमिनेंस था हर जगह हर फील्ड में, बट अब फीमेल भी आने लगे हैं पंचायत सिस्टम में। तो देन हो गया टैबूज। टैबूज में हो गया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स पे भी आपका टैबूज है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स पे क्या है, मतलब एक फूड होता है जो प्रिपेयर होता है घी से और एक फूड होता है जो वाटर से प्रिपेयर होता है, दोनों में डिफरेंसेस है,
ठीक है। तो जो घी से प्रिपेयर होता है वो सिर्फ ब्राह्मण कंज्यूम करते हैं, ओनली इट इज कंज्यूम्ड बाय ब्राह्मण। बाकी जो 3 कास्ट होते हैं वो अपना वाटर से बना सकते हैं। ब्राह्मण किसी के हाथ से नहीं लेते खाना, लेकिन ब्राह्मण के हाथ के खाना सबको खाना होता है। तो ये कुछ टैबूज है, ये कुछ रिचुअल्स, और वी कैन से दिस इज सम रिजिड सिस्टम इन आवर कास्ट सोसाइटी, ठीक है। और एक हो गया कि अर्दन पॉट्स में बनाते हैं शूद्रस। तो ये सब कुछ मतलब है, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। तो सेकेंड इज आवर, द लास्ट इज आवर कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस मतलब बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे कास्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण में फिर अलग अलग कास्ट है, जैसे ब्राह्मण में फर्स्ट पोजीशन के कुछ और है, सेकंड पोजीशन के कुछ लोग है, थर्ड पोजीशन, इन सब पोजीशंस का अलग अलग कास्ट है। देन अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग रिचुअल्स है। तो वो रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं, डिफरेंस इन देयर रिचुअल्स और कल्चर, इट इज नोन एज कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। कोई किस तरह से प्लान करता है, कोई अलग तरीके से मैरिज परफॉर्म करते हैं, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ कल्चर। ओके, सो ये है, इट इज ऑल अबाउट योर कास्ट सिस्टम, इट इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स। आई हैव डिफाइंड यू द Majumdar and Madan's sociologists. They both are sociologists, and they have what defined about caste. So what they have defined, they have defined as a caste as a closed class. So this is very important. Remember this definition, and you can further search for your definitions in Google. And these are the main, okay, these are the main 8 characteristics of caste. You can pick any 5 of them. Okay, so stay tuned, and let's see what comes up in your next video. Thank you.